भाइयों, आज हम आप लोगों के समक्ष तीर्थ, धाम, व्रत और पूजा के विषय में कुछ बताना चाहेंगे, अपने विचार प्रकट करना चाहेंगे कि किस प्रकार इंसान के शरीर के अंदर ही सारे धाम विराजमान हैं और वो जो प्राणी आत्ममंथन करता है, आत्मज्ञान की खोज करता है, उसको उन धामों के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। जितने तीर्थ धाम व्रत सब घट अंदर होए और सच्ची लगन लगाए के बिरले जाने को। मेरे भाइयों, जितने भी तीर्थ, जितने भी धाम हैं, सब मनुष्य के हृदय में ही विराजमान है और उन सब की जानकारी उस प्राणी को होती है जो परमात्मा की भक्ति सच्ची लगन लगा करके करता है। उसे उन धामों की जानकारी अपने शरीर के अंदर ही हो जाती है और अपने अपने मन के हिसाब से पूजा पाठ, आराधना, भक्ति हर प्राणी करता है। ठीक उस प्रकार प्रातः उठ स्नान कर रोज चढ़ावे फूल, जल से मन ना धुल सके जौन ज्ञान का मूल। मेरे भाइयों, प्राणी प्रातः काल उठ करके स्नान करके परमात्मा के मंदिर में अपने भक्ति भाव को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है, परमात्मा की पूजा पाठ करता है और विचार करें कि सिर्फ स्नान कर लेने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि स्नान करने से तन को पानी धो सके, मन को धोवे ज्ञान, खोजन वाला ज्ञान को कोई बिरले पुरुष महान। मेरे भाइयों, इंसान के शरीर को पानी और साबुन से धोया जा सकता है, स्वच्छ किया जा सकता है, जबकि मनुष्य के मन को सिर्फ ज्ञान से ही स्वच्छ किया जा सकता है। ठीक उस प्रकार जिस प्रकार साबुन से कपड़े की गंदगी को स्वच्छ किया जा सकता है, शरीर की गंदगी को स्वच्छ किया जा सकता है, उस प्रकार मनुष्य के मन में बैठी हुई धारणाओं को स्वच्छ करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। और वस्त्र रंगाए जग फिरे खोजा चारों धाम, सुमिरन करके मुख थका पाया नहीं मुकाम। मेरे भाइयों, वस्त्र रंगा लेने से, संसार में भ्रमण कर लेने से और परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इस मुख से याद करने से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि विचार करें, मांगा सो पाया नहीं और व्यर्थ चली गए बात, पाए सको मांगो वही कहते दीनानाथ। मेरे भाइयों, प्राणी परमात्मा से मांगता है और जो मांगता है और अगर वो मिला भी नहीं तो मांगने का फर्ज ही क्या रह गया। मांगा सो पाया नहीं, जो मांगा वो तो मिला नहीं और बात भी व्यर्थ में ही चली गई। कहने का मतलब है कि जो आपने बात कही, जो आपने अपनी जिज्ञासा रखी और वो जिज्ञासा भी पूरी नहीं हुई, तो आपकी बात भी गई और आपकी श्रद्धा भी गई। पाए सको मांगो वही, परमात्मा स्वयं कहता है कि जो तुम पा सको वो ही मांगो, पाए सको मांगो वही कहते दीनानाथ। परमात्मा स्वयं कहता है कि हमसे जो तुम पा सको, जिसको पाने के योग्य हो, और यदि आप वो मांगते हो तो हम आपको जरूर प्रदान करेंगे। उस मुख से मांगा नहीं,
जिसके मांगे दे, उस मुख से वर मांगते जिसका जग से श्रेय। मेरे भाइयों, प्राणी उस मुख से परमात्मा से वर मांगता है कि जो मुख भगवान ने इस संसार में बात करने के लिए दिया है, लोगों से अपने विचार प्रकट करने के लिए दिया है, और उस मुख से वो परमात्मा से मांगता है। जबकि परमात्मा स्वयं कहता है कि यदि तुम अपने अंतर मन के आत्मा के मुख को खोल करके उसकी आवाज़ से यदि आप हमसे मांगोगे तो हम आपकी आवाज़ को जरूर सुनेंगे और आपकी श्रद्धा को जरूर पूरा करेंगे, और जो आप मांगोगे और हम आपको जरूर प्रदान करेंगे। क्योंकि अब समझो कि बिन बोले जो ले सुने, बिन बोले जो ले सुन और वाको रहे पुकार, सारा जीवन बीत गा मिला नहीं करता। वो परमात्मा, वो पार ब्रह्म, वो परमेश्वर जो कि बिना बोलने से ही इंसान के मन की बात को समझ लेता है, और उसको आवाज़ देने की क्या आवश्यकता है। विचार करें, यदि वो इस मुख की आवाज़ सुन ले तो मेरे भाइयों, इंसान इस संसार की धन दौलत शोहरत सब कुछ मांगेगा, और यदि इस मुख की आवाज़ सुने तो लोग अपनी जिज्ञासाओं की लाइन लगा करके परमात्मा के दरबार में खड़े हो जाएंगे, और फिर भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन वो तो अंतर मन की आवाज़ को ही सुनता है, आत्मा की आवाज़ को सुनता है। परमात्मा कहता है यदि तुम अपनी आत्मा से हमको याद करोगे तो हम आपकी बात को जरूर सुनेंगे। जबकि परमात्मा तो बिना बोले ही, बिना आवाज़ किए ही इंसान के मन की बात को, हृदय की बात को स्वयं समझ लेता है, पहचान लेता है कि प्राणी क्या चाहता है, और वो उसको वो ही वस्तु प्रदान करता है जो प्राणी जिस लायक है। जैसी मन की स्वच्छता और वैसा उसको ज्ञान, पात्र देख कर बुद्धि दे, ऐसा है भगवान। मेरे भाइयों, जिस प्राणी के मन की स्वच्छता जितनी होती है, परमात्मा उसको उसी तरह का ज्ञान प्रदान करता है। ठीक उस प्रकार कि यदि जो पात्र गंदा है, दूषित है, उसमें अच्छी वस्तु को नहीं रखा जा सकता। जिस प्राणी के मन के विचार अच्छे नहीं हैं, मन के विचार दूषित है, और वो परमात्मा से उसी प्रकार से मांग सकता है जिस प्रकार से उसके मन के भ्रम है, मन के विचार है, मन की समझ है। हर प्राणी अपने मन की समझ के हिसाब से ही परमात्मा से मांगता है, और उसको परमात्मा उसी प्रकार से उसको फल भी प्रदान करता है। और मन मथुरा दिल द्वारिका, मन मथुरा दिल द्वारिका और काशी कर्म कहाय, जन जन का मन जीत कर और लो चारों धाम नहाय। मेरे भाइयों, इंसान का मन मथुरा, क्योंकि मथुरा में राजा कंस का वास था। मन मथुरा दिल द्वारिका, और द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का वास था। कि मन जो है राजा कंस के समान है, और दिल द्वारिका जो आत्मा है, जो दिल है, उसमें साक्षात परमात्मा की शक्ति विराजमान रहती है। और काशी कर्म का है, यदि मनुष्य के कर्म अच्छे हैं और वो सद्मार्ग पर चलता है तो वो काशी से भी कम नहीं है, काशी से भी बड़ा पुण्य है, बड़ा धर्म है, बड़ा तीर्थ है। और जन जन का मन जीत कर, जब मनुष्य अपने मन को संयम रख के
कर्म करता है तो सामने वाले के मन पर भी उसके कर्मों का और वचनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक उस प्रकार जो निज मन बस में करे और सबके मन बस जाए, बात सत्य सबसे कहे श्री राम समझाए। मेरे भाइयों, जो प्राणी, जो मनुष्य, जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है और वो ही प्राणी सामने वाले व्यक्ति के मन पर अपना प्रभाव जमा लेता है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के मन का कनेक्शन एक ही है। ठीक उस प्रकार कि विचार करें कि जब इंसान मन को रोक करके किसी भी लक्ष्य की तरफ अपना ध्यान टिका देता है तो वो उस लक्ष्य को पा लेता है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ उस लक्ष्य के अलावा और कुछ नहीं दिखता। और जिस प्राणी को लक्ष्य के मध्य में आने वाली परेशानियां दिखती हैं और वो उन परेशानियों से घबरा जाता है, फिर उस प्राणी को लक्ष्य की प्राप्ति कभी नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा स्वयं कहता है, कर्म पूज पाओ मुझे, कर्म पूज पाओ मुझे और सत्य बताऊं तो खुद से बाहर खोज कर कबहु न दर्शन हो। मेरे भाइयों, परमात्मा कहता है कि यदि तुम हमको पाना चाहते हो, हमारा साक्षात्कार करना चाहते हो, हमारी शक्ति से अवगत होना चाहते हो, तो हमारी पूजा अपने कर्मों से करो। और जब प्राणी अच्छे कर्म करेगा तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जब उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा तभी वो परमात्मा को पाने में सक्षम हो सकेगा। और ठीक उस प्रकार कि जिस प्रकार मनुष्य अपने से बाहर खोजने में समय व्यतीत कर देता है और वो उतना समय यदि अपने से अंदर खोजने में व्यतीत करे तो इससे पहले वो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। और हमारे महापुरुषों ने, जिन्होंने अपने अंदर ही खोजा, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और आज लोग धार्मिक ग्रंथों में परमात्मा को खोज रहे हैं। भाइयों, विचार करो कि अध्ययन कर जीवन गया मिला न सच्चा राज, अध्ययन कर जीवन गया मिला न सच्चा राज, और अध्यात्म के ज्ञान से कहलाए महाराज। मेरे भाइयों, कि अध्ययन कर लेने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञान तो मिलता है लेकिन ज्ञानदाता नहीं मिलता, और जब तक ज्ञानदाता नहीं मिलेगा तब तक इंसान की मुक्ति असंभव है। विचार करें कि ज्ञानदाता तो आपके अंदर है, जिसने धार्मिक ग्रंथों का भी ज्ञान दिया है, वो परमात्मा, वो प्रभु, वो यीशु, वो गॉड, वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो तो आपके अंदर ही विराजमान है। उसको खोजने के लिए यदि आप अपना समय बाहर व्यतीत करते हैं तो वो सिर्फ आपका भ्रम ही है। विचार करो कि हमारे महापुरुषों ने अंदर खोज करके पाया, और आज अगर हम अपने मनुष्य जीवन का अनमोल समय बाहर खोजने में व्यतीत करते हैं तो ये हमारी नादानी ही है, हमारी अज्ञानता है, हमारी नासमझी है। अगर हम उस परम पिता परमेश्वर को अपने से बाहर खोजते हैं, क्योंकि वो स्वयं कहता है कि जब तक साथ रहूं मैं तेरे, तब तक जग में मित्र घनेरे, बिन मेरे तुझे वो भी त्यागे, साथ लिए हैं जिसके फेरे। परमात्मा स्वयं कहता है कि मेरे भाइयों, मेरे भक्तों, मेरे प्रेमियों, कि जब तक हम तुम्हारे साथ हैं
तभी तक इस दुनिया के रिश्तेदार, मित्र, दोस्त सब तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। और जिस दिन हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, फिर इस दुनिया में तुमको वो भी त्याग देगा जिसके साथ में तुमने 7 फेरे लिए हैं, पूरा जीवन साथ निभाने का वादा किया है, और वो भी तुमको त्याग देगा। और उसके बावजूद मरने के बाद में अगर आप स्वप्न में भी आ जाओगे तो ये दुनिया वाले तुमको स्वीकार नहीं करेंगे। फिर वो तुमको ऐसा दर्जा दे देंगे कि जिससे तुमको अपमान ही प्राप्त होगा। ऐसा है प्रेम इस दुनिया का। यदि सच्चे साथी को खोजना चाहते हो तो आपको अपने अंदर ही जाना पड़ेगा। अपना अपना जग करे, अपना मिला न कोई, अपने में अपना मिले, खोजे पावे सोए। हर प्राणी अपना अपना कर रहा है कि सब कुछ अपना ही है, लेकिन विचार करो कि असली अपना तो अपने अंदर ही विराजमान है, और उसको पाकर के आप अपने मनुष्य के जीवन को धन्य बना सकते हो। जबकि संसार के जितने भी मित्र हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी तुम्हारे सहयोगी हैं, चाहने वाले हैं, कोई भी आपके साथ में नहीं आया है। एक एक कर सब मिले और छूट ही एक ही एक ही का सब रूप है, और जिसके नाम अनेक। मेरे भाइयों, इस दुनिया में जितने भी प्रेमी हैं, जितने भी हितैषी हैं, जितने भी अपने परिवार के सदस्य हैं, सब एक एक करके ही मिले हैं, और एक एक करके वो छूट भी जाएंगे। विचार करो कि जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले तो उसे माँ का सानिध्य ही प्राप्त होता है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, फिर उससे पिता की भी पहचान होती है, फिर उसे अपने भाई बहनों की पहचान होती है। उसके बाद में फिर जैसे जैसे वो अपने मनुष्य के जीवन को आगे बढ़ाता है, वैसे वैसे मित्र दोस्त सब मिलते रहते हैं। शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर अंत हो जाता है मनुष्य जीवन का। और जितने भी साथी हैं सब जिस प्रकार एक एक करके मिलते हैं, और उसी प्रकार एक एक करके सब रास्ते में ही छूट जाते हैं। और परमात्मा कहता है कि मेरे भाइयों, मेरे प्रेमियों, कि जब हम आपके अंदर हैं और आप अच्छे कर्म नहीं कर रहे हो तो हमारा भी तो अनादर साथ में हो रहा है, मनुष्यता का भी अनादर हो रहा है। कि जब तुम हमको नहीं पाना चाह रहे हो, तुम अपने सुख सुविधा को संसारिक दुनिया में खोज रहे हो, तो इसका मतलब आप हमसे दूर ही जा रहे हो। परमात्मा कहता है कि जितने अंग शरीर में सब में अवगुण होए, अवगुण रहित महल मेरा तामे पाओ मोए। मेरे भाइयों, परमात्मा स्वयं कहता है कि तेरे शरीर में जितने अंग हैं और सब में गुण और अवगुण दोनों पाए जाते हैं। विचार करें, यदि प्राणी पैरों से अच्छी जगह जाता है तो गलत जगह भी जाता है। इन हाथों से अगर अच्छे कर्म करता है तो गलत कर्म भी करता है। अगर इन आँखों से अच्छे दृश्य देखता है तो गलत दृश्य भी देखता है। इन कानों से अगर अच्छी आवाज़ सुनता है तो गलत आवाज़ भी सुनता है। और इस मुख से यदि प्राणी परमात्मा को याद करता है तो वो इसी मुख से अपशब्द भी बोलता है। तो विचार करें, वो तो सब कर्मों की बराबरी ही हो जाती है। फिर वहाँ पर परमात्मा के यहाँ भक्ति का तो बैलेंस ही नहीं बचता।
तो फिर परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? अवगुण रहित महल मेरा। परमात्मा कहता है कि तेरे शरीर में ही हमारा महल बना हुआ है, और जिसमें अवगुण स्वप्न में भी निवास नहीं करता है, और हमारा असली धाम वही है, और उसको ही पहचान करके मनुष्य अपने मनुष्य जीवन को धन्य बना सकता है, जबकि अपने से बाहर खोज करके वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। क्योंकि विचार करें कि जब ज्ञान का सागर अंदर है, परमात्मा अंदर है, तो उसको बाहर खोजने में आप अपने अनमोल समय को ही नष्ट कर रहे हैं। और ये मनुष्य का जीवन एक एक सांस अनमोल है, एक एक मिनट का समय अनमोल है, और वहां से सांसें सीमित मिली हैं। और जिस दिन उन सांसों का अंत हो जाएगा तो फिर यहाँ पर बढ़ाने वाला कोई नहीं है। ठीक उस प्रकार चाहे जितने भी मित्र हों, जितने भी दोस्त हों, जाना उसको उस दिन होगा, फिर जिस दिन जिसकी बारी हो। नहीं सकता उसको बचा कोई, चाहे जितना हितकारी हो, चाहे भाई हो या होए बहन, या माता पिता फिर नारी हो, और चाहे MBBS डॉक्टर हो, चाहे कितना बड़ा पुजारी हो। मेरे भाइयों, जब जाने की घड़ी आएगी, इस दुनिया को छोड़ने का समय आएगा, जिस दिन बारी आ जाएगी तो उसी समय जाना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पर कोई 5 मिनट भी रोकने वाला नहीं है। चाहे माँ हो, बहन हो, भाई हो, पिता हो, या आपकी स्त्री हो, या आपके इष्ट मित्र हो, या फिर कितना भी बड़ा तपस्वी हो, और चाहे फिर कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, वो तुमको यहाँ पर कोई सांसें देने वाला नहीं है। कि जाना जिसको जिस घड़ी, और रोक सके कोई ना है, और जब तक जीवन नहीं मरे लाखों ठोकर खाए। विचार करें मेरे भाइयों कि जिस प्राणी को जब जाना है तो उसको कोई नहीं रोक सकता, और जब तक उसका अंत समय नहीं है तो लोग 2 मंजिल से नीचे गिर जाते हैं और उनके खरोंच नहीं आती, और 4 पाई से गिर जाते हैं, उनका अंत हो जाता है। तो बात तो सब समय की है। जिसका समय जब आ गया वो चला जाएगा, और फिर यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक उस प्रकार, किस प्रकार कि कहते हम 10 लोग हैं और डरते किसी से ना, और आएंगे यमराज जब तो सब द्याहें पीठ दिखाए। जो प्राणी कहते हैं कि हम अपने परिवार में काफ़ी लोग हैं और हम किसी से नहीं डरते, लेकिन विचार करो, जब आपका अंत समय आएगा, यमराज तुमको लेने आएंगे, तो फिर जितने आपके मित्र हैं, चाहने वाले हैं, सब पीठ दिखा करके भाग जाएंगे। कोई भी उनके सामने आने वाला नहीं है, और ना ही कोई रोक पाएगा। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। भाइयों, आत्मज्ञान प्रसार में सभी निभाओ साथ। सब्सक्राइब चैनल करो, बन जाएगी बात।